हाय एवरीवन, दिस इज सी अनीता पालीवाल। वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस की जो फाइनेंशियल नीड्स होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, वो किस किस प्रकार की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल नीड्स को बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं किसी बिजनेस की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो लॉन्ग टर्म की है। लॉन्ग टर्म यानी कि उनको पैसा चाहिए एक ऐसी जगह लगाने के लिए जहाँ पे 5 से 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत हो सकती है। दूसरा मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स, यानी कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 से 5 साल तक के बीच की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी एडवर्टीजमेंट करना चाहती है, एडवर्टीजमेंट के खर्चे के लिए जो पैसा चाहिए वो हम कह सकते हैं कि मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स है। और तीसरी कैटेगरी है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो 1 ईयर के टाइम पीरियड का होता है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? वर्किंग कैपिटल यानी कि हमें जो डे टू डे एक्टिविटीज़ रन करने के लिए अपने बिजनेस से पैसे की ज़रूरत होती है। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं रॉ मटेरियल्स परचेज करती हूँ, फिर मैं अपने जो भी लेबर्स हैं उनको सैलरी पे करती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती हूँ, और भी मेरी जो डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए जो पैसा मुझे चाहिए होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स है। सो बेसिकली हमने जो फाइनेंशियल नीड्स है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। अगर मुझे बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो मैं इससे कह सकती हूँ कि मेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है। अगर मुझे पैसा चाहिए एक मीडियम टर्म के लिए तो वो मेरा मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स होगा। और अगर मुझे पैसा चाहिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वो मैं इसको कहूँगी कि मेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड है। अब जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, सोर्सेज यानी कि मैं जो फाइनेंस है, मेरा पैसा है, वो मैं कहाँ से रेज करूँगी, कहाँ से एक्वायर करूँगी, कहाँ से लेके आऊँगी, दैट इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो बेसिकली सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत सारे होते हैं। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल हम बोल सकते हैं। इंटरनल यानी कि कंपनी के पास जो अपना खुद का फाइनेंस है, दैट इज इंटरनल। और कंपनी अगर कहीं बाहर से फाइनेंस लेके आ रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। अब आपको एक बात यहाँ पे समझनी होगी कि कंपनी और उसके ओनर्स दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, राइट। सो कंपनी की हम बात कर रहे हैं, कंपनी के पास अपने जो फंड्स, अपना जो पैसा पड़ा है, दैट इज इंटरनल। और कंपनी अगर बाहर से लेके आ रही है, बाहर से यानी कि अपने ओनर्स से लेके आए या किसी थर्ड पार्टी से लोन लेके आए, उसको हम एक्सटर्नल बोलेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास ओनर्स का फंड हो गया, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। फिर आउटसाइडर्स फंड, यानी कि अदर देन ओनर्स से अगर कंपनी ने फंड रेज किया है, जैसे कि डेट यानी कि उधार ले लिया, लोन लिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कहीं और से लोन लेके आए हैं, तो दैट विल बी आर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसको भी हम डिटेल में सारा डेट, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स, जिसको हम आगे वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद इंटरनल में अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे रिटेन अर्निंग्स। व्हाट इज रिटेन अर्निंग? कंपनी ने पूरे साल भर में काम किया, साल भर में काम करने के बाद कुछ सारे खर्चे सब कुछ निकालने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट बचा। उस प्रॉफिट में से कंपनी ने सरकार को टैक्स भी पे कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा था वो प्रॉफिट किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, ओनर्स का होता है। उसमें से कंपनी ने कुछ पैसा ओनर्स को एज ए डिविडेंड बांट दिया, बाकी कंपनी ने अपने पास ही संभाल के रखा है अपने फ्यूचर के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। तो कंपनी जो अपने रिटेन अर्निंग्स हर साल अपने प्रॉफिट का पार्ट जो बचा के रखती है उसको वो रिटेन कर रही है, अपनी अर्निंग्स को रिटेन कर रही है, इसलिए इसका नाम है रिटेन अर्निंग्स। तो वो कंपनी के लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो कि उसका इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसी तरीके से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी देखें कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जो भी मैंने फाइनेंस रेज किया है, जो भी मैंने फंड्स रेज करे हैं, उनको मुझे वापस कब करना है? पेमेंट, रिपेमेंट करना होता है मुझे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि कब उनको पेमेंट करना है, उसके बेसिस पे अगर मैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखूँ तो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि मुझे जिसे विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी है वापस, फिर 1 to 5 ईयर तक अगर पेमेंट करनी है तो मीडियम टर्म, आफ्टर 5 ईयर्स करनी है तो लॉन्ग टर्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। अब हम एक नजर डालते हैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कौन कौन से फाइनेंसेस बेसिकली फॉल करते हैं। सो लॉन्ग टर्म में आप जैसे शेयर कैपिटल दोनों प्रकार से हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म हो सकती है।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीडियम टर्म की भी हो सकती है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमेशा लॉन्ग टर्म होगी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा कभी भी कंपनी की जो लाइफ टाइम होती है उसमें रिपे नहीं किया जाता है। जब कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, बंद होती है, उसी वक्त सिर्फ हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करते हैं। इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हम वापस करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, वो लॉन्ग टर्म में भी आ सकती है, मीडियम टर्म में भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ रीपेमेंट। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स कंपनी की लॉन्ग टर्म सोर्स है। डिबेंचर्स बॉन्ड्स इशू कर सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, लोन्स ले सकती है, वीसी फंडिंग यानी वेंचर कैपिटल फंडिंग, डिटेल में हम समझेंगे क्या होता है बाद में, एसेट सिक्योरिटाइजेशन भी बाद में समझेंगे, और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। अगर मैंने किसी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग यानी कि अगर मैं इंडिया में हूँ और मैंने किसी फॉरेन करेंसी में बाहर से लोन रेज किया है, पैसा रेज किया है, दैट विल बी एन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। तो ये सारे मेरे लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं। मीडियम टर्म में जैसे मैंने आपको बताया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इधर आ सकता है, और बाकी सारे जितने भी लॉन्ग टर्म फंड्स हैं अगर उनकी पीरियड 1 to 5 ईयर्स है तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आते हैं। शॉर्ट टर्म में सबसे पहली बात आप देखिए, जब भी अगर आप बिजनेस करते हैं, आप अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल से कोई भी माल खरीद के लेके आते हैं, तो वो आपको एक क्रेडिट पीरियड देता है, जैसे कि 1 महीने बाद पे कर देना, 2 महीने बाद पे कर देना, 3 महीने बाद पे कर देना। तो बेसिकली आप उधार में गुड्स लेके आते हैं, तो इसका मतलब आप गुड्स फाइनेंस करा लेते हैं उनसे। सो इसको हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, जिसको आप सिंपल टर्म्स में क्रेडिटर्स के नाम से भी जानते हैं या ट्रेड पेबल्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आप अपना जो ट्रेड करते हैं, आप जब सप्लायर से अपना माल लेके आते हैं तो वो आपको जो क्रेडिट पीरियड देता है दैट इज योर शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए बेसिकली वो क्रेडिट पीरियड आपको मिलता है। उसके बाद इसी तरीके से अगर अदर दिन गुड्स की बात करूँ, आपने कोई खर्चा आपने किया, जिसने आपने फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विसेज आपने ले ली है और आप उसको पेमेंट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पे कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक उधार की तरह काम करता है। ट्रेड क्रेडिट आपने गुड्स के लिए उधार लिया है, अदर देन गुड्स के लिए कोई और सर्विस, कोई और खर्चा किया है, तो दैट इज योर एक्रूड एक्सपेंसेस। उसके बाद वर्किंग कैपिटल लोन, जैसे मैंने आपको बताया, वर्किंग कैपिटल आपकी डे टू डे एक्टिविटीज रन करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए होता है, उस पैसे को आप कई बार क्या करते हैं, बैंक से जाके या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाकर आप उससे उतना लोन ले लेते हैं, उसको हम वर्किंग कैपिटल लोन बोलते हैं। ये हम डिटेल में समझेंगे कौन कौन से वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं बाद में। इसी तरीके से एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्डर आया है, लेट्स सपोज 100 यूनिट्स आपको बनाने के लिए एक ऑर्डर आया है, तो आप क्या करेंगे, कस्टमर से बोलेंगे कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आप मुझे एडवांस में कुछ पैसा दे दो, उस एडवांस पैसे से मैं फिर अपना जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह मुझे खरीदना है वो खरीद के मैं आपके प्रोडक्शन करके आपको विद इन 3 मंथ्स आपका जो ऑर्डर है कंप्लीट करके आपको डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट। तो बेसिकली आप कई बार क्या करते हैं कि कस्टमर से एडवांस में पैसा ले लेते हैं उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए, तो वो भी एक तरीके से आपके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म को आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब एक चीज़ और आप समझिए, इंटरेस्टिंग है ये, कि कब किसको कैसी तरीके का फंड लेना चाहिए। अगर कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है जो अभी अभी बनी है, अर्ली स्टेजेस में है, तो अर्ली स्टेजेस में अगर कोई भी बिजनेस है तो उस वक्त उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है, कुछ पता नहीं है बिजनेस कैसा चलेगा। सो उस हाई अनसर्टेनिटी के पीरियड में अगर आप कहीं से लोन लेंगे बैंक से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक के लोन के ऊपर, जबकि आपको ये पता नहीं है कि आपकी इनकम फिक्स आएगी कि नहीं आएगी। तो ये अनसर्टेनिटी का पीरियड है जहाँ पे अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कोई लोन ले लेंगे तो आपके ऊपर बहुत बर्डन पड़ सकता है। इसलिए अर्ली स्टेजेस में जब हाई अनसर्टेनिटी है, आपको इक्विटी पे फोकस करना चाहिए, आपको कोई एंजल फंडिंग ढूंढनी चाहिए। एंजल फंडिंग को आप इस तरीके से समझिए अभी फिलहाल के लिए कि आपके पास एक इन्वेस्टर आया है जिसने कहा ठीक है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मैं आपको इतनी इन्वेस्टमेंट देता हूँ, इतना पैसा मैं लगाने को तैयार हूँ आपके बिजनेस में। सो इस तरीके का आपको अर्ली स्टेजेस में कुछ ढूंढना चाहिए। अगर आपकी फर्म, आपकी जो बिजनेस है वो ग्रोथ स्टेज में पहुंच गई है, ग्रोथ स्टेज यानी कि अभी हाई अनसर्टेनिटी से थोड़े सा मीडियम अनसर्टेनिटी पे आप आ गए हो, अर्ली स्टेजेस को आपने क्रॉस कर लिया है, ग्रोइंग स्टेजेस में दिख रहा है आपका फर्म, तो उस वक्त आप डेट या वेंचर कैपिटल या कोई प्राइवेट इक्विटी से आप ले सकते हैं पैसा। उसके बाद आपके पास स्टेबल स्टेज आता है, यानी कि अब आप एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच गए हैं, आपके पास प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो गया है, लो अनसर्टेनिटी है, तो आप डेफिनेटली डेट के लिए जा सकते हैं इस वक्त। So this is all for today. Thanks for watching.